हेलो नमस्कार भाई सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी साथियों को क्लास के लिंक को शेयर कर दिया जाए और सभी साथियों को एक बार जोड़ लिया जाए। आज अपन फिर से उसी नए टॉपिक के साथ, यानी कल एक टॉपिक तो अपना चल रहा था राजस्थान की प्रमुख छतरियां जिनकी अपन चर्चा कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण छतरियों की कल चर्चा की और उसी के बाद में एक नया टॉपिक आपके बीच में हवेलियां, यानी कि छतरियों के बाद हवेलियां टॉपिक आपके बीच में आज स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल सभी साथियों को क्लास के लिंक को शेयर कर दो। देखिए सभी साथी, हाँ, शेयर करने के बाद में सीधे सीधे आप अपनी अपनी सीट पर रिजर्व होकर बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से बच्चे बच्चे को नमस्कार भाई। आ जाओ सीधे टॉपिक से जुड़ते हैं। पढ़े पहला क्वेश्चन, पहला पेज आपके बीच में ये रहा हाजिर। देखो क्या कह रहा है पहला पेज आपके बीच में, देखो ये रहा पहला पेज और कह क्या रहा है, बहुत शानदार शानदार बातें कह रहा है ये तो, कि नेडा की छतरियां। बताओ, आपसे पूछा जाए कि ये नेडा की छतरियां कहां पर है। नेडा है, नेडा की छतरियां आपसे पूछा जाए तो आप सब जानते हो रे, नेडा की छतरियां सरिस्का अलवर में, सरिस्का अलवर में आपकी स्थित है। कौन सी छतरियां? नेडा की छतरियां, वही छतरियां जिनका निर्माण 1432 के आसपास आपके क्या हुआ था, निर्माण कार्य हुआ था। ये वही छतरियां हैं जहां पर दशावतार चित्रण है, ये वही छतरियां हैं जो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, ये नेडा की छतरियां हैं। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे नेडा की छतरियां कहां पर स्थित है भाई। तो नेडा की छतरियां सरिस्का में है। सरिस्का कहां पर है गुरुजी? सरिस्का अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। निर्माण कार्य कब हुआ था? निर्माण कार्य हुआ इनका, निर्माण 1432 ईस्वी में आपके इन छतरियों का क्या हुआ है, 1432 में इनका निर्माण कार्य हुआ है। 1432 ईस्वी में इनका निर्माण कार्य हुआ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान रखना कि ये छतरियां, ये जो छतरियां है नेडा की छतरियां, ये भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए। भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध छतरियां, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध छतरियां है भाई। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रसिद्ध छतरियां किसके लिए है ये, तो ये भित्ति चित्रण के लिए। लेकिन यह भी क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यह क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे सीधा पूछा जाता है, बताओ दशा अवतार का चित्रण जो है वह कौन सी छतरियों पर किया गया है। तो यह भी आप ध्यान रखना, दशावतार, दशावतार का चित्रण, दशावतार का चित्रण जो है यह आपका दशावतार का चित्रण जो है यह भी आपकी कौन सी छतरियों पर है, तो नेडा की छतरियों पर आपका इनका क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। बिल्कुल नेक्स्ट आपके सामने है कुत्ते की छतरी। अरे कुकरराज घाटी, सवाई माधोपुर, रणथंभौर, याद है ना आपको? हाँ, वहीं पर स्थित छतरी है कुत्ते की छतरी। ध्यान रखना यह कहां पर है भाई, ये कुकरराज नाम ध्यान रखना, यह कुकरराज घाटी में स्थित है, कुकरराज घाटी। और यह कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में स्थित छतरी है। बिल्कुल ध्यान रखना, कुकरराज घाटी सवाई माधोपुर में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। और विशेष से पूछा जाए कौन सा क्षेत्र है, तो रणथंभौर। कौन सा थंभौर है? तो रणथंभौर में है, यह भी आप ध्यान रखना। तो यह हो गई आपकी किसकी छतरी? कुत्ते की छतरी। नेक्स्ट देखो बंजारे की छतरी। अरे बंजारे की छतरी, यह हरीश बंजारे की छतरी है। कौन से बंजारे की है? हरीश बंजारा। हरीश बंजारे की जो छतरी है यह लालसोट दौसा के अंदर स्थित आपकी छतरी है। बिल्कुल ध्यान रखना कि हरीश बंजारे की छतरी आपसे पूछा जाए, बताओ कहां पर है, तो यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि यह छतरी तो गुरुजी कहां पर है, तो यह छतरी लालसोट में है। और लालसोट कहां पर पड़ता है, तो लालसोट आप सभी साथी जानते हो कहां पर पड़ता है, दौसा में। और है किसकी, तो यह हरीश बंजारे की छतरी है भाई। किसकी है? हरीश बंजारे की छतरी। हरीश बंजारे की छतरी लालसोट दौसा के अंदर स्थित छतरी है। यह बात आपको विशेष करके क्या करनी है, ध्यान में। बंजारे की छतरी है। नेक्स्ट देखो आपके सामने कौन सी छतरी आई है, नेक्स्ट छतरी आई है आपके सामने दुर्गादास राठौड़ की छतरी। दुर्गादास की छतरी की बात की जा रही है। दुर्गादास की छतरी राजस्थान में नहीं है, लेकिन राजस्थान से संबंध तो रखते हैं ना ये। हाँ, संबंध रखते हैं गुरुजी। तो छिप्रा नदी के तट पर है। ये छिप्रा नदी का कौन सा लपड़ा है गुरुजी? छिप्रा नदी के तट पर। तो छिप्रा नदी के तट पर स्थित है आपकी कौन सी छतरी, तो ये छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी छतरी है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। यह आपको ध्यान रखना है। छिप्रा नदी कहां पर पड़ती है, तो ये उज्जैन में पड़ती है। उज्जैन कहां पर पड़ता है गुरुजी, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बिल्कुल, यह आपके कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में आपके पड़ता है कौन सा?
उज्जैन। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। मैं थोड़ा सा मोबाइल चार्ज लगा देता हूं तब तक, है ना, कोई बात नहीं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए फटाफट ले लो सभी साथी स्क्रीनशॉट। हाँ, ले लिया होगा आप सभी ने यहां तक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अगले पेज की ओर बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट पेज आपके बीच में ये रहा। ये देखो, ये आपके सामने फिर से कुछ और महत्वपूर्ण छतरियां लेकर आया है। ये है पेज, देखो क्या क्या लेकर आया है, इधर देखना। ये रही आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण छतरियां। महत्वपूर्ण छतरियां कौन कौन सी है भाई? यहां पर है संत रैदास की छतरी, आलम आला की छतरी। आज आप किसी के भी कमेंट चल नहीं रहे हैं, है ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए आप कमेंट में किसी के नहीं पढ़ूंगा, अपन कमेंट पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना? तो अभी आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस करें। आप सभी साथियों को मैंने गुड इवनिंग कर दिया है, रामरोमी आपको कर दी है, सबकी रामरोमी ले ली है। आप फटाफट जो जितने भी लाइव चल रहे हो ना, लाइक वाला बटन दबा दो, और लाइक करने के साथ साथ में क्या कर देना, शेयर करते रहना है। कहीं आप ऐसे मत सोचना कि गुरुजी ने आज शेयर का बोला नहीं है, तो गुरुजी ने नहीं बोला तो कोई बात नहीं, आप फटाफट शेयर करके आ जाओ। देंगे, हाँ, शेयर कर दो और लाइक वाला बटन है जरूर दबा दो, और शांति से पढ़े रहना ना, कोई भी इधर उधर अस्त व्यस्त मत होना, फालतू की बातें मत करना। तो कोई बात नहीं, आ जाओ। संत रैदास की छतरी बताओ। संत रैदास, अरे संत रैदास के बारे में जानते हो क्या? संत रैदास कौन है गुरुजी? संत रैदास आपको पता होना चाहिए कौन है। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु, बताया था ना आपको। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? तो आध्यात्मिक गुरुजी का नाम है संत रैदास है, और इनकी छतरी है आपके जिला चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अर्थात चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपकी किसकी छतरी बनी हुई है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास की छतरी बनी हुई है, जो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे। और यह जो छतरी है, ये पूरे 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? पूरे 8 खंभों की छतरी है। यह बात आप अच्छे से ध्यान रखना भाई। तो संत रैदास, ध्यान रखना, यह आपकी छतरी कहां पर है? यह छतरी पड़ती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और यह संत रैदास है कौन? तो मैंने आपको बताया कि यह मीराबाई के क्या है? मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु है। कौन है? मीराबाई के आध्यात्मिक गुरुजी है, आध्यात्मिक गुरु है। और मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास की ये जो छतरी है, ये 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी है। मैंने शायद खंभों की छतरी में आपको करवाया भी होगा जहां तक मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप एक बार और लिख लेना, कोई बात नहीं, आप फिर से लिखे लेना। नेक्स्ट देखो, आलम आला की छतरी। अरे आलम आला, इसे कहा जाता है लुक मीचनी छतरी। कौन सी छतरी कहा जाता है? इसे लुक मीचनी छतरी कहा जाता है। यह आपके किसकी स्मृति में है? तो मुकुंद सिंह और हरिया देवी की स्मृति में, जिला जयपुर में निर्मित है। क्या हुआ था? हरिया देवी और मुकुंद सिंह की प्रेम कहानियां जयपुर में बहुत अच्छे से सुनाई जाती है। हाँ, जहां कहीं पर भी आपको मौका मिले तो आप कभी हरिया देवी और मुकुंद सिंह की प्रेम कहानी को जरूर सुनना। बहुत शानदार सी प्रेम कहानी है। और ये किसी बाग के अंदर बैठे हुए लुकमीचनी खेल रहे थे। यानी कि लुकमीचनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं उसे? छुपम छुपाई? आई डोंट, वो लुक लुक के खेलते हैं ना सर। हाँ, खैर आप समझ गए होंगे। लुक मीचनी यानी कि छिप छिपा के वो छिपन छिपाई का खेल खेला जाता है। उस प्रकार का बागों में ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका वहां गेम खेल रहे थे, और उसी दौरान कहते हैं कि आकाशीय बिजली गिरी, और उस आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मुकुंद सिंह और हरिया देवी दोनों की क्या हो गई थी? आपकी मृत्यु हो गई। और इन्हीं की स्मृति में जो आपकी छतरी बनाई, उसे आलम आला की छतरी के नाम से जाना जाता है। आलम आला की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो यह आपके आलम आला की छतरी कहां पर है? यह जिला जयपुर में स्थित है, जिला जयपुर में है। इसे ध्यान रखना। यह छतरी हरिया देवी व मुकुंद सिंह की स्मृति में, किसकी स्मृति में? मुकुंद सिंह की स्मृति में बनाई गई। मुकुंद सिंह की स्मृति में बनवाई गई। बिल्कुल ध्यान रखना, स्मृति में बनवाई गई। तो यह आपकी कौन सी छतरी है? तो यह है आपकी कौन सी छतरी? यह आलम आला की छतरी। ध्यान रहे, इसे क्या कहा जाता है? इसे लुक मीचनी छतरी कहा जाता है। लुक मीचनी छतरी कहा जाता है।
लुकमीचनी छतरी कहा जाता है, यही बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गई आपके सामने किसकी छतरी? मामा व भांजा की छतरी। मामा व भांजा की छतरी अर्थात आपके धन्ना व भिया की छतरी, अर्थात ये कहां हो गई? मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ कहां पर गुरुजी? मेहरानगढ़ जिला जोधपुर में है, पता है ना? अजीत सिंह ने इनका निर्माण कार्य करवाया था, बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो, कोई बात नहीं, आ जाओ मैं आगे बात करता हूं। मामा भांजा की छतरी कहां पर है? तो ये तो मेहरानगढ़ में पड़ती है। कौन से गढ़ में है? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहां पर पड़ता है? तो मेहरानगढ़ जिला जोधपुर में पड़ता है भाई। कहां पर पड़ता है? जिला जोधपुर में पड़ता है। और ये मामा कौन थे? मामा धन्ना जी थे। कौन थे? धन्ना। और भांजा कौन थे? भिया थे। तो धन्ना वे भिया की छतरी, धन्ना वे भिया की छतरी, धन्ना वे भिया की छतरी भी इसे कहा जाता है। छतरी, धन्ना व भिया की छतरी। निर्माण कार्य, तो निर्माण ध्यान रखना, निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। किसने करवाया था? निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। कौन से सिंह ने करवाया है? अजीत सिंह ने आपकी इनकी छतरी का क्या करवाया? निर्माण कार्य। सेनापति की छतरी, अरे इंद्रराज सिंधवी का आपने नाम सुना होगा, इंद्रराज सिंधवी, उनकी छतरी बनी हुई है। अजीत सिंह ने ही इनका सॉरी मान सिंह राठौर ने इनका क्या करवाया था? निर्माण कार्य करवाया था। ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो आपकी एक चीज और ध्यान रखना, मामा भांजा की छतरी है ना, ये छतरी आपके 10 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 10 खंभों की छतरी है। 10 खंभों की छतरी। 10 खंभों की छतरी में कल करवाया था क्या मैंने? हाँ, 10 खंभों की छतरी में आपको शायद मैंने जहां तक है 99% चांसेस है कि मैंने आपको यह जरूर करवाया था, जरूर करवाया था। फिर भी आप और एक बार लिख लेना और ध्यान रखना। सेनापति की छतरी, तो सेनापति की छतरी भी कहां पर है? यह भी आपके जिला जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जिला जोधपुर में है। इसका निर्माण कार्य अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो निर्माण कार्य करवाया था मान सिंह ने। और मान सिंह कौन है भाई? मान सिंह है राठौड़। मान सिंह राठौड़ वही जो आपके नाथ संप्रदाय से संबंध रखता था। नाथ संप्रदाय से संबंध रखने वाला कौन था? मान सिंह राठौड़। और तो और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर है और दूसरा अन्य प्रमुख जो पीठ है, हाँ कौन सा मंदिर है? हाँ बताओ देंगे, उदय मंदिर है। तो महामंदिर और उदय मंदिर दोनों का निर्माण मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। हाँ आप सब जानते होंगे इनके बारे में। तो ये मान सिंह राठौड़ वही है जो आपकी किसके लिए? हाँ गिंगोली का युद्ध लड़ते ना, गिंगोली का युद्ध लड़ने वाला मान सिंह राठौड़ था। इतिहास में आपने पढ़ा होगा गिंगोली का युद्ध लड़ा था, किस लिए? वो मेवाड़ की लड़की थी ना, हाँ सब जानते हो। तो यह आपके कौन है? मान सिंह राठौड़ है। और सेनापति की छतरी यह आपकी किसकी छतरी है? तो यह ध्यान रखना, यह इंद्रराजे सिंधवी की छतरी है। इंद्रराजे सिंधवी की छतरी है। इंद्रराज सिंधवी की छतरी बनी हुई है। इंद्रराज सिंधवी की छतरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये रहा नेक्स्ट, और कुछ छतरियों का मेला। ये और कुछ नई नई छतरियां आपके बीच में आई। और ये जो छतरियां हैं ये आप देख पा रहे होंगे, देख लो ये छतरियां, देखो ये आपके सामने छतरी कीर्ति धनी की छतरी। और एक कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है। जसोल के निवासी हुआ करते थे कीरत सिंह सोढ़ा। इन्हें करोड़ों में कीरत धनी के नाम से जाना जाता है, कीर्ति सिंह सोढ़ा को। तो ये आपके कीर्ति धनी हो गए, यानी कि आपके करोड़ों में कीर्ति धनी के नाम से कीरत सिंह सोढ़ा। और कीरत सिंह सोढ़ा जसोल के निवासी हुआ करते थे। जसोल बाड़मेर में पड़ता है, पता है ना आपको? हाँ वहां के निवासी हुआ करते थे। और इनकी स्मृति में जो छतरी बनी उसे कहते हैं कीर्ति धनी की छतरी। और है कहां पर? तो जिला जोधपुर में बनी हुई है। तो ये आप ध्यान रखना, जिला जोधपुर में। ठीक है क्या? हाँ कीर्ति धनी की छतरी, ये कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, ये लिखना कीरत सिंह सोढ़ा की स्मृति में। कीरत सिंह सोढ़ा की स्मृति में, सोढ़ा की स्मृति में आपकी छतरी बनी हुई है, कीरत सिंह सोढ़ा की स्मृति में। और ये आपकी कहां के निवासी थे? तो ये जसोल के निवासी थे। जसोल के निवासी, जसोल के निवासी, जसोल के निवासी थे आपके कौन? कीरत सिंह सोढ़ा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात याद रखना, इन्हें आपके ध्यान रखना, करोड़ों में कीरत धनी कहा जाता है। करोड़ों में कीरत धनी, कीरत धनी कहा जाता है। करोड़ों में कीरत धनी कहा जाता है, इसीलिए आपके क्या बना? कीर्ति धनी की छतरी बना। ठीक है क्या? हाँ आपाजी सिंधिया, आपाजी सिंधिया के बारे में नाम सुना होगा। ताउसर, बताओ ताउसर, हाँ पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है क्या? ताउसर नागौर वाला, हाँ पान मेथी के लिए बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है ताउसर। वहां पर आपकी किसकी छतरी बनी हुई है? आपाजी सिंधिया की। तो यह भी आप ध्यान रखना ना, आपके आपासर क्या नाम है इनका? आपाजी सिंधिया, इनकी छतरी कहां पर हो गई? तो इनकी छतरी होगी ताउसर। ताउसर कहां पर पड़ता है? ताउसर पड़ता है जिला नागौर में। ये ताऊ छिलका वाला वो नहीं है कि डीजे है। अकबर की छतरी बताओ। अकबर, अकबर कौन था रे? अकबर आप सब जानते हो वैसे तो, है
कि गुरुजी हम जानते हैं दिल्ली का बादशाह था, मुगल बादशाह था और अकबर, और भारत के महानतम शासकों में गिनती की जाती है अकबर की, एक नंबर का अंगूठा छाप शासक था। इसके ऊपर एक अमिट कलंक भी था कि इसने चित्तौड़गढ़ में क्या किया था, कत्लेआम जारी किया था। हाँ, ऐसा बादशाह अकबर था। और इस अकबर के बारे में बात करें कि इसकी छतरी कहां पर बनी हुई है, तो अकबर की छतरी अपने बयाना में बनी हुई है। बयाना कहां पर पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है, वहां पर आपकी छतरी बनी हुई है। तो यह ध्यान रखना, अकबर की छतरी यह आपकी कहां पर बनी हुई है, बयाना दुर्ग में। और बयाना दुर्ग आप सब जानते हो, बयाना दुर्ग तो पड़ता है कहां पर है, भरतपुर है। और भरतपुर में ध्यान रखना, राजस्थान की सर्वाधिक जो सांसी जनजाति के लोग हैं वह आपकी कौन से जिले में, भरतपुर और झुंझुनू में निवास करते हैं। तो ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखना। ये वही भरतपुर है जहां पर लोहागढ़ दुर्ग है और जहां पर राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर स्थित है। हाँ, राजेश्वरी माता जो है आपके जाटों की क्या थी, आपकी कुल देवी के नाम से, या आराध्य देवी जो है आपकी कहलाती है राजेश्वरी माता। तो आपके भरतपुर में जाट वंश का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं ना मैं, आप सभी मन में विचार जरूर करना इसके बारे में कि भरतपुर में कौन से जाटों का शासन था, यानी जाटों की किस गोत्र का शासन था, बताइए आपको। आपने जाटों की कई सारी गोत्र सुनी होगी ना, जैसे जानी होते हैं, जैसे गोदारा होते हैं, जैसे न्योड़ होते हैं, और भी कई सारे प्रकार के। जैसे तेजाजी महाराज की बात करें, तेजाजी महाराज धोलिया गोत्र के जाट थे, है ना, तेजो धोलियो जाट है, तो धोलिया गोत्र के जाट हुआ करते थे। वैसे ही वहां पर ध्यान रखना, आपने पता नहीं उत्तर दिया कि नहीं दिया, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि शिनशिनवार गोत्र के जो जाट थे वे भरतपुर में शासन किया करते थे। ये आप जरूर ध्यान रखना। तो ये अकबर के बाद अगली आई कपूर बाबा की छतरी। कपूर बाबा, या इन्हें कहा जाता है गफूर बाबा। क्या कहा जाता है, गफूर बाबा। पिछोला झील में जो जग मंदिर बना हुआ है, उस जग मंदिर के अंदर आपकी इसकी क्या बनी हुई है, छतरी ये बना रखी है। और यह शाहजहां ने इसका क्या करवाया था, निर्माण कार्य करवाया था। तो इन्हें कपूर बाबा या इन्हें कहा जाता है गफूर बाबा भी कहा जाता है। कौन से बाबा कहा जाता है, गफूर बाबा। गफूर बाबा भी कहा जाता है, गफूर बाबा भी कहा जाता है कहा जाता है, कपूर बाबा या गफूर बाबा कहा जाता है। और यह है कहां पर, तो ये पिछोला झील में, पिछोला झील, पिछोला झील में, पिछोला झील में स्थित, झील में स्थित जग मंदिर में, जग मंदिर में शाहजहां ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने निर्माण कार्य करवाया, शाहजहां ने निर्माण करवाया, शाहजहां ने निर्माण करवाया था। तो यह आप अच्छे से ध्यान रखना, किसका निर्माण कार्य किसने करवाया है, शाहजहां ने। तो कपूर बाबा या गफूर बाबा की छतरी जो आपकी कहां पर स्थित है, ये जग मंदिर में स्थित है। जग मंदिर कहां पर है, पिछोला झील में स्थित है। और पिछोला झील में जग मंदिर के बारे में आपने सुना होगा ना, जग मंदिर है जिसकी नींव करण सिंह ने रखी थी और जिसका निर्माण कार्य जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जानते हो ना जग मंदिर है, अरे ये वही जग मंदिर है जहां पर है महाराणा स्वरूप सिंह ने मेजर सावर्स और आपके नीमच की छावनी के अंग्रेज अधिकारियों को कभी शरण दी थी। ये वही जग मंदिर है जहां पर आपके कभी खुर्रम ने अर्थात शाहजहां ने कभी शरण ली थी। और ये वही जग मंदिर है जिसको देखकर शाहजहां ने ताजमहल बनाने की जो है वो रूपरेखा ली थी। तो ताजमहल की रूपरेखा आपसे पूछा जाए, बताओ कहां से ली गई है, तो ताजमहल की रूपरेखा हमेशा ध्यान रखना कि आपके जग मंदिर पैलेस से ली गई है। और यह जो जग मंदिर पैलेस है यह आपके उदयपुर में आपके पिछोला झील के मध्य स्थित है। एक और है जगत निवास, याद है ना आपको, जगत निवास महलों में आपको पढ़ाया था, वर्तमान में आपके होटल के रूप में संचालित है। तो आपको पता होगा कि आपको जगत निवास जो है तो वह आपके कहां पर है, वह भी आपका उदयपुर में पिछोला झील में बना हुआ है। और उसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। तो आप जान गए होंगे अच्छे से। फिर से आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण छतरियां निकल कर आई। और महत्वपूर्ण छतरियां कौन सी निकल कर आई, इधर देखो, ये छतरियां आई आपके सामने कौन कौन सी, ये आपके सामने छतरियां आई है। देखो, एक तो आई आपके सामने चेतक की छतरी। किसकी छतरी आई है, चेतक की छतरी। और चेतक के अलावा एक आई गंगाबाई की, एक आई पन्ना धाई की, एक आई गोराधाई की। चेतक, चेतक क्या था, अरे चेतक कौन था भाई, अरे चेतक आपको पता होना चाहिए महाराणा प्रताप है। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो कौन सा नाम था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक है। अरे महाराणा प्रताप के दो और भी घोड़े थे, एक का नाम था खांडे राव है, एक का नाम था चक्रवात है। महाराणा प्रताप का बड़ा प्रसिद्ध हाथी भी हुआ करता देगे, राम प्रसाद, राम प्रसाद, जिसे हल्दी घाटी युद्ध में जिस पर कब्जा कर लिया था किसने, मुगलों ने। और ध्यान रखना उस राम प्रसाद का नाम क्या कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था। तो आपको पता है ना, हाँ, राम प्रसाद और लूणा
बड़े ही महत्वपूर्ण हाथी रहे हैं किसके, महाराणा प्रताप के हाथियों में। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, हल्दी घाटी युद्ध को आपको पता है ना, वो राज प्रशस्ति जो लिखी गई है उसमें बनास का युद्ध या हाथियों का युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि मुगलों की तरफ से उसमें कई सारे हाथी शामिल हुए थे, जिसमें गजमुखी, गजमुक्ते, गजमुक्ता, गजराज, रणमंदिर, हवाई, मर्दाना, ये कई सारे जो हाथियों के नाम है, यानी मैंने नाम लिया ना, गजमुख, गजमुक्त, गजमुक्ता, गजराज, हाँ, इसके अलावा रणमंदिर, हवाई और मर्दाना, ये जितने भी नाम है ये हाथियों का नाम है। और ये हाथी मुगलों की तरफ से हल्दी घाटी युद्ध में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। पता है ना आपको, हसन खां वो जो मुगलों की तरफ से हाथियों का संचालन कर रहा होता है, और इधर आपके राम प्रसाद और लूणा का संचालन करने वाला महाराणा प्रताप की सेना में हाथियों का संचालन करने वाला व्यक्ति था प्रताप सिंह, ध्यान है ना, प्रताप सिंह। तो वह प्रताप सिंह जो तंवर था, वह प्रताप सिंह तंवर आपके महाराणा प्रताप की तरफ से हाथियों का संचालन करता है, अर्थात महाराणा प्रताप के हाथियों का महावत कौन हुआ करता था, तो वह आपके ध्यान रखना प्रताप सिंह तंवर थे। तो आपको यह बात भी पता हो गई। यहां चेतक की बात कर रहे हैं, चेतक है, आपको पता होगा हल्दी घाटी युद्ध में क्या हो गए थे, महाराणा प्रताप जब मर्दाना हाथी पर सवार मान सिंह के ऊपर वार कर रहे थे, हाँ, हाथी के सिर के ऊपर जब चेतक के आगे के पैर रखे और वार किया था भाले का, उस वार में आपके हाथी के ओधे के पीछे छुप गए थे मान सिंह। मान सिंह तो बच गए, लेकिन चेतक जो है वह घायल हो गया था, हाथी की सूंड में लगी तलवार से पैर से पूर्ण रूप से घायल हो गया। और घायल चेतक, घायल महाराणा प्रताप को लेकर कहां निकलता है, युद्ध भूमि से बाहर निकलता है। उस समय सादड़ी से आए झाला विद्या राज मुकुट धारण करते हैं और महाराणा प्रताप की जगह युद्ध लड़ते हुए वीर गति को, शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। और महाराणा प्रताप को लेकर चेतक बनास नदी से छलांग मारता हुआ बलीचा गांव की ओर जाता है, और वहीं पर चेतक क्या हो जाता है, शहादत को प्राप्त हो जाता है। और उसी शहादत की स्मृति में आपकी जो छतरी बनी वह चेतक की छतरी बनी। जब महाराणा प्रताप जा रहे थे ना, हाँ, युद्ध भूमि छोड़कर, उस समय कहते हैं कुछ सैनिकों ने आपके पीछा किया था, और उन सैनिकों से महाराणा प्रताप की जो रक्षा की थी वो शक्ति सिंह ने की थी। भाई शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का सगा जो भाई था उसका नाम था शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह ने प्रताप की क्या की थी, रक्षा की थी। हालांकि शुरुआत में प्रताप सिंह जो है, जो शक्ति सिंह है, वो मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आता है, मुगलों की सेना में शामिल होकर आया था, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए उसने प्रताप की क्या की थी, रक्षा की थी। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ यहां अपन चर्चा करते हैं चेतक की छतरी। और चेतक की छतरी तो आपकी कहां पर है, बलीचा में है। बलीचा कहां पर पड़ता है, बलीचा गांव कहां पर पड़ता है, बताओ। बलीचा गांव, बलीचा गांव कहां पर पड़ता है, तो बलीचा पड़ता है आपके कहां पर, राजसमंद में। कहां पर पड़ता है भाई, राजसमंद में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, राजसमंद में। तो बलीचा राजसमंद में आपकी किसकी छतरी बनी हुई है, तो यहां पर आपकी छतरी बनी हुई है किसकी, ध्यान रखना, ये आपकी छतरी बनी हुई चेतक की छतरी बनी हुई है, बिल्कुल ध्यान रखना। और यह चेतक आपको मैंने बता दिया है किसका घोड़ा है, तो ये महाराणा प्रताप का घोड़ा है। किसका घोड़ा है, महाराणा प्रताप का घोड़ा है भाई, महाराणा प्रताप का घोड़ा है। ये लो, महाराणा प्रताप का घोड़ा है, यह बात भी आपको अच्छे से पता चल गई। नेक्स्ट देखो, अगली चीज आपके सामने आई, गंगाबाई की छतरी। ये गंगाबाई की छतरी, ये गंगाबाई कौन है, तो आप सब जानते हो इन गंगाबाई के बारे में। महादजी जो सिंधिया थे, महादजी सिंधिया, उनकी पत्नी का नाम था गंगाबाई, और ये वही गंगाबाई है। अर्थात इस छतरी का निर्माण किसने करवाया होगा, महादजी सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया भीलवाड़ा में। तो ये भी आप ध्यान रखना कि ये गंगाबाई की छतरी कहां पर है, तो ये गंगाबाई की छतरी जिला भीलवाड़ा में है। कहां पर है भाई, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में स्थित है आपकी किसकी छतरी, तो भीलवाड़ा में स्थित है आपकी गंगाबाई की छतरी। और बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या कि यह आपको ध्यान रखना है, यह जो गंगाबाई है ये किसकी पत्नी थी, यह इस छतरी का निर्माण आप ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया है, निर्माण करवाया महोदजी सिंधिया ने। महोदजी सिंधिया ने आपकी क्या करवाया, इसका निर्माण कार्य करवाया था। महोदजी सिंधिया ने इसका निर्माण कार्य करवाया। और महोदजी सिंधिया ध्यान रखना, इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी का नाम ही क्या था, इनकी पत्नी का नाम था गंगाबाई। अर्थात अपनी पत्नी की गंगाबाई की स्मृति में जो छतरी बनी वह आपकी गंगाबाई की छतरी कहलाई। नेक्स्ट है पन्ना धाई की छतरी। अरे पन्ना धाई के किस्से तो आप बच्चे जानते होंगे। हाँ, तीसरी क्लास की किताब में पन्ना धाई की कहानी आपको सुनने को मिल जाती है। और राजस्थान से अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ है और राजस्थान से संबंध रखते हैं, और आप सभी तो राजस्थान के हो ना, तो आप सब तो जानते हो पन्ना धाई। पन्ना धाई को आप नहीं जानते, फिर किसको जानते हो बताओ, हाँ जानते हो ना, पन्ना धाई वही जिन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर महाराणा उदय सिंह की क्या की थी, रक्षा की थी। किससे की थी भाई, बनवीर से। अरे बनवीर कौन है गुरुजी, है हाँ बनवीर, आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध थे, राणा सांगा के भाई हुआ करते थे, पता है ना। हाँ, उनकी जो बात करें, दासी थी पुतल दे,
उस दासी पुतलदे का पुत्र था बनवीर। यानी कि पृथ्वीराज जो था उतना राजकुमार है, वे अपनी पत्नी ताराबाई से तो प्रेम करता ही करता था, साथ में दासी पुतलदे से भी प्रेम करता था, इसलिए उसे संतान उत्पन्न हुई कौन सी? बनवीर। और वही बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करता है 1536 ईस्वी में, आपको पता है ना? हाँ, 1536 में विक्रमादित्य की हत्या करता है और फिर उदय सिंह की भी हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन पन्ना धाई ने, धाई माई ने आप क्या किया? आपके खुद के पुत्र चंदन की बलि दी और उदय सिंह के स्थान पर चंदन को लेटा करे चंदन की हत्या करवा दी, लेकिन उदय सिंह को बचा लिया और कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा के घर पे जाकर वहां पर क्या ले ली? पन्ना धाई ने शरण ली और वहां पर उदय सिंह का लालन पालन किया और 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में ही महाराणा उदय सिंह का क्या कर दिया गया? राज्याभिषेक कर दिया गया। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। हाँ, 1537 से फिर 72 ईस्वी तक, आपके 1572 तक आपके शासक रहते हैं, कौन है? तो महाराणा उदय सिंह रहते हैं, यह भी आप अच्छे से जानते होंगे। खैर कोई बात नहीं, ये पन्ना धाई की बातें थी, मैंने आपको बता दिया। बताओ पन्ना धाई की छतरी जो है, ये पन्ना धाई की छतरी आप सबको पता है ना कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, क्योंकि यह बात कहां की हो रही है? यह गढ़ तो चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है। मेवाड़ की वीर शिरोमणि जो है, हाँ वीर शिरोमणि वैसे प्रताप को कहा जाता है, लेकिन मैंने इनके लिए सब प्रयोग किया है। घोड़ाधाई की छतरी, ये घोड़ाधाई की छतरी कहां पर है भाई? घोड़ाधाई की छतरी आपके जोधपुर में। ये जो आपके मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, अजीत सिंह की बात करूं, मारवाड़ के शासक जो अजीत सिंह हुआ करते थे, उनकी धाई मां कौन थी? तो ये आपकी घोड़ाधाई। यानी कि ध्यान रखना, इन्हें मारवाड़ की पन्ना धाई के नाम से जाना जाता है और इन्होंने अपनी धाई मां, अजीत सिंह ने अपनी धाई मां घोड़ाधाई की स्मृति में किस छतरी का निर्माण करवाया? तो ये घोड़ाधाई की छतरी। और ये यहां पर जो घोड़ाधाई की छतरी, यहां पर 6 व 4 खंभों की 2 छतरियां बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये आपकी घोड़ाधाई, घोड़ाधाई को ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहां पर। इन्हें मारवाड़ की पन्ना धाई कहा जाता है, इन्हें मारवाड़ की पन्ना धाई कहा जाता है, मारवाड़ की पन्ना धाई कहा जाता है, मारवाड़ की पन्ना धाई कहा जाता है, पन्ना धाई कहा जाता है, मारवाड़ की पन्ना धाई कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। और घोड़ाधाई के बारे में एक बात और ध्यान रखना, इनकी छतरी का निर्माण कार्य किसने करवाया? तो निर्माण कार्य करवाने वाले थे अजीत सिंह जी। कौन थे? अजीत सिंह जी जो है, ये अजीत सिंह जी आपके इस छतरी के निर्माण कार्य करवाने वाले व्यक्ति थे। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। हाँ, अजीत सिंह ने आपकी क्या करवाया? निर्माण कार्य। बिल्कुल फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं भी कुछ मीठा आया हुआ है तो खा लेता हूं। इधर तो देखो, मैंने आपको बताया यह जो छतरी है यहां पर है, यहां पर 6 व 4 खंभों की 2 छतरियां हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने ये रही और बड़ी महत्वपूर्ण छतरियां। महत्वपूर्ण छतरियों में आपकी बार आपके सामने आई कौन कौन सी छतरियां हैं? तो ये आप देख सकते हो, हाँ भाई, राव जेतसी की छतरी आई आपके सामने। छतरी आई दौड़ी दौड़ी, कौन सी? राव जेतसी की छतरी आई, जो कि आप सब जानते हो। राव जेतसी की छतरी बताओ कहां पर है? राव जेतसी की छतरी तो आप सभी जानते हो, रे कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। जबकि नेक्स्ट है रसिया की छतरी, और रसिया की छतरी कहां पर है बताओ? रसिया, हाँ रसिया की छतरी आपको सबको पता है, टोंक में बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? टोंक में। तो राव जी की छतरी, तो राव जी की छतरी आप सबको पता है ना, बेंगू। बेंगू कहां पर पड़ता है? जिला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहां पर स्थित है। और संत पीपा की छतरी, तो संत पीपा की छतरी आप सभी जानते ही हो। वैसे संत पीपा गागरोन के आपके क्या हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे, पता है ना? हाँ, गागरोन के शासक हुआ करते थे। और संत पीपा के बारे में क्या ही बताऊं आपको, है ना? सन 1425 ईस्वी में आपके संत पीपा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये गागरोन के शासक रहते हुए आपके 20 शादियां करते हैं। इनकी 19वीं और 20वीं शादी जो हुई थी वो पद्मा और सीता के साथ हुई थी, पता है ना आपको? हाँ, पद्मा और सीता के साथ हुई। वो बड़ी धार्मिक प्रकार की रानियां ले आया था ये, और उन धार्मिक रानियों के प्रभाव में आकर आपके संत पीपा ने क्या कर लिया? जोग धारण कर लिया, सन्यास आपके धारण कर लिया था। इस जोग और इस फकीरी को धारण करने के बाद संत पीपा जो है,
पीपा, यानी कि प्रेम रस पियो और पिलाओ, यानी पियो और पिलाओ। संत पीपा का शाब्दिक अर्थ ये होता है। और संत पीपा रामानंद जी के साथ काशी उत्तर प्रदेश से क्या करते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपना जो बाकी का कुछ समय जो है वह समदड़ी बाड़मेर में बिताते हैं। समदड़ी बाड़मेर में रहते हुए दर्जी का व्यवसाय करते हैं, आपको पता है ना। हाँ, अपने गुरुजी से शिक्षा लेकर आए थे और गुरुजी से पूछा था, गुरुजी बताओ मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसमें मुझे पाप ना लगे। तो ऐसा पाप जो ना लगे ऐसा कार्य गुरुजी ने जो बताया वह कौन सा बताया था, तो वह कार्य आपके गुरुजी ने बताया कौन सा, कि तुम क्या करो, दर्जी का व्यवसाय कर लो। और ऐसे ही संत धन्ना थे जो रामानंद जी शिक्षा दीक्षा लेने गए थे। और संत धन्ना ने क्या किया था, संत धन्ना ने कृषि की थी, खेती बाड़ी की थी। वह भी गुरुजी से बीज लेकर आए थे, तुम्बो की खेती की थी। जानते हो ना आप संत धन्ना के बारे में। तो संत धन्ना तुम्बो वाले संत कृषि उपकारक लोग, कृषि उपकारक संत आपके कौन कहलाते हैं, संत धन्ना। लेकिन ये संत पीपा है। और संत पीपा समदड़ी बाड़मेर के बाद अपना अंतिम जीवन जो है वे टोडा राय सिंह टोंक में बिताते हैं। और टोडा राय सिंह जो टोंक है उस क्षेत्र की बात करें, वहां पर आपके संत पीपा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं पर संत पीपा की गुफा बनी हुई है और वहीं पर संत पीपा को क्या हो जाता है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु प्राप्त हो जाती है। और संत पीपा गागरोन के शासक होने के नाते इनका अंतिम संस्कार जो है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में किया जाता है। इसलिए इनकी छतरी भी कहां पर बनी हुई है, गागरोन झालावाड़ में बनी हुई है। तो आप ध्यान रखना, राव जेठ सिंह की छतरी तो हनुमानगढ़ में है। कौन से गढ़ में है, हनुमानगढ़ में है। ये बात जरूर ध्यान रखना। हनुमानगढ़ आपके पता चल गया हो ना, हनुमानगढ़। और रसिया की छतरी, तो रसिया की छतरी तो जिला टोंक में बनी हुई है। और राव जी की छतरी आपसे पूछा जाए, बताओ राव जी की छतरी, तो मैंने कहा आपको बेंगू। अरे बेंगू कहां पर पड़ता है, बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो बेंगू आपके कहां पर पड़ता है, बेंगू तो जिला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। यहां पर आपके ये छतरी बनी हुई है। और संत पीपा की छतरी कहां पर है, तो संत पीपा की छतरी गागरोन में है। और गागरोन कहां पर पड़ता है, तो गागरोन जिला झालावाड़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। गागरोन में दुर्ग जो बना हुआ है वह राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। आपको पता है ना, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर आपकी गागरोन का दुर्ग बना हुआ है, जानते होंगे अच्छे से। अरे वही जिसका प्राचीन नाम गड़गड़ाटपुर था, देवी सिंह खिंची ने कभी उसका नाम गागरोन रखा था, वही गागरोन की अपन बात कर रहे हैं। और जिस दुर्ग का निर्माण आपको पता है ना किसने करवाया था, बताओ देंगे और है कौन है, कोई ना। संत पीपा ध्यान रखना इनके बारे में, गागरोन के शासक थे। गागरोन के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी ले लो। चलो आ जाओ, ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो आपके सामने छतरी आई कुछ और। ये कौन कौन सी छतरी आई भाई आपके बीच में, इधर देखो ये आई छतरियां। ये छतरी आई है किस किस की, देखो इधर मैं आपको बताता हूं। हाँ, पहली छतरी है जयमल राठौड़ व कल्लाजी राठौड़ की छतरी। ओहो, जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ को कौन नहीं जानता। वो फरवरी 1568 की घटना, जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आया था। और उस समय चित्तौड़ का शासक जो है महाराणा उदय सिंह हुआ करते थे। लेकिन महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ की चाबियां जयमल राठौड़ को और फतेह सिसोदिया को सौंपकर गोगुंदा की पहाड़ियों की ओर निकल जाते हैं। और पीछे से दुर्ग की जो जिम्मेदारी थी वो जयमल राठौड़, जयमल मेड़ता का शासक था। मेड़ता पर जब कभी अकबर ने आक्रमण किया तो ये किसकी शरण में आया, उदय सिंह की शरण में। और जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ ये चाचा और भतीजा हुआ करते थे। रिश्ते में क्या थे, मीराबाई जयमल राठौड़ की बहन थी और मीराबाई कल्ला राठौड़ की क्या थी, बुआ थी। पता है ना आपको। हाँ, मीराबाई वही जो आपके राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज की क्या थी, पत्नी थी। जानते हो ना, मीराबाई वही जिसका जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में हुआ था। अरे मीराबाई वही जिनका लालन पालन मेड़ता दुर्ग में हुआ था। मीराबाई तो जानते हो ना, वही जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने प्राण पति, अपने पति के रूप में स्वीकार किया। और मीराबाई वही जिन्होंने आपके अंतिम समय द्वारिका गुजरात में बिताया। और मीराबाई वही जो रणछोड़ राय मंदिर में क्या हो गई, विलीन हो गई। और मीराबाई वही जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। और इधर जयमल राठौड़ और कल्ला, जानते हो ना इनको,
कल्लाजी राठौड़े, अरे जिन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है, क्यों? क्योंकि चित्तौड़ युद्ध के समय जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठा कर 2 तलवारें जयमल राठौड़ के हाथ में और 2 कल्ला राठौड़ के हाथ में, चारों हाथों में 4 तलवारों के साथ भयंकर तरीके से युद्ध लड़ने वाले जो वीर पुरुष थे वह जयमल राठौड़ और आपके कल्ला राठौड़ थे। जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाने की क्या नौबत आई थी? क्योंकि रात के समय में जब दुर्ग का निरीक्षण चल रहा था उस समय अकबर की संग्राम बंदूक से निकली हुई एक गोली सीधी जयमल राठौड़ के पैरों में जाकर छेद करती है और इसी वजह से घायल जयमल राठौड़ कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर अर्थात अपने भतीजे के कंधों पर बैठकर क्या करते हैं? युद्ध लड़ते हैं और इसी युद्ध में लड़ते 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 वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और कल्ला राठौड़ अपनी पत्नी कृष्णा या कृष्णपने से वचन में बंधा हुआ था कि अगर एक बार तो मर भी गया तो मिलने जरूर आऊंगा और इसी वचन के आधार पर कल्ला राठौड़ फिर से अपनी पत्नी के पास रोनेला में जाता है और वहां पर आपकी क्या होती है? कृष्णा या कृष्णपने जो इनकी होने वाली पत्नी थी वह इनके साथ सती हो जाती है और कल्ला राठौड़ की प्रधान पीठ आप सब जानते होंगे रोनेला या रनेला में स्थित है और वहां पर कोयरे का डंका, सांप के डंका नहीं, कोयरे के डंका, गोयरे के डंक का भी इलाज किया जाता है। कहते ना गोयरे के पाप से पीपली बने और गोयरे के डंक से अगर किसी को गोयरा डंक मार ले तो वह व्यक्ति पानी ना मांगे, ऐसा गोयरे के डंक। और कुछ लोग तो ये कहते हैं गोयरे में जहर होता ही नहीं है। अरे गोयरा देखा ही नहीं होगा आपने ना, जहर नहीं होता। आकाशीय बिजली जब कभी गोयरे को देखती है तो तुरंत प्रभाव से क्या जाती है? आकाश से सीधी पृथ्वी पर आ जाती है। पता है ना आपको? हाँ, ये आपके ध्यान रखना। इधर है कल्लाजी राठौड़ की पीठ के ऊपर है, हाँ रोनेला की जो पीठ है सिद्ध पीठ है उसके ऊपर है गोयरे के डंका, पागल कुत्ता, हिड़किया कुत्ता जानते होंगे ना, हाँ उनके काटने का और तो और मानसिक रोगी का। और सबसे बड़ी बात है भूत प्रेत से अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वह आपके कहां पर कर दिया जाता है? कल्ला राठौड़ की हॉस्पिटल है रोनेला में आपके क्या कर दिया जाता है? इलाज कर दिया जाता है। ऐसे है कल्लाजी राठौड़, हाँ जो बाल ब्रह्मचारी ने कहा जाता है, यानी कि इनकी शादी हुई नहीं थी, होने वाली थी, तोरण द्वार से ये चले गए थे हाँ चित्तौड़ युद्ध में। खैर कोई बात नहीं, जिसके जैसे कर्म, ठीक है ना। ये जयमल राठौड़ की छतरी जो है ये हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य। कहां पर बनी हुई है? भैरव पोल के मध्य। भैरव पोल के मध्य छतरी जो है ये मध्य किसकी छतरी है? मध्य छतरी तो है आपकी किसकी? तो यह तो है आपकी जयमल राठौड़ की। और कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है ये प्रॉपर कौन से पोल पर है? ये भैरव पोल पर स्थित है। भैरव पोल पर स्थित आपकी छतरी है किसकी? कल्ला राठौड़ की। और दोनों की छतरी ये हो कहा जाएगी तो ये चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, हाँ जहां पर आपकी छतरी हो जाएगी। अरे आपके कमेंट मैंने देखे नहीं है, खैर कोई ना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी आराम से शांति से बैठे होंगे। मैंने किसी के कमेंट नहीं पढ़े क्योंकि आज कमेंट चल नहीं रहे। अब मैं थोड़े से आपके मोबाइल में यहां पर कमेंट देख लेता हूं। जितने भी साथी लाइव चल रहे हो फटाफट क्या कर दो, एक बार शेयर कर दो भाई। हाँ फटाफट शेयर कर दो भाई सभी साथी। गोयरी भी खावे हैं के गुरुजी? नहीं बहन, रियल फोटो देखो करो प्लीज। आज सर्दी ज्यादा ही है गुरुजी। अच्छा अच्छा, बड़े पतो है तने सर्दी ज्यादा है कम है क्या है? ठीक ठाक है भाई। हाँ डेली का काम है, मेरे बारे में उनको नया जाना सुनना। और गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया पलक विष्णु है। डेली का काम है मेरा उनके बारे में नया जानने में, समझा कि माय लॉर्ड महाराणा प्रताप, राणा वीर प्रताप रीठ। वाह भाई वाह। खैर कोई ना, आप सभी साथी शेर तो कोई को नहीं करनो। छोरी रबीना ओ मार कर दी एक दिन अटी फेंक्यो नहीं माई कर, तेरे सिर फोड़ दूंगा चोरी में कहीं। शेर को नहीं करनो है? खैर कोई ना, आ जाओ सारा साथी शेयर कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो। नटनी की छतरी, नटनी जानो थे? नटनी भाई है कि पिछोला जेल पर बा रस्सी बांधी नहीं उदय सिंह काल में है लखड़ काल में, और थाने की भी लटनी के चक्कर में क्यों मैं आधो राजपाट दान कर दूं। खैर कोई ना, आपन भी तो की कौन सोचनो, गहरो कौन सोचनो। ये नटनी की छतरी पूछे थाने तो नटनी की छतरी कटे है, नटनी की छतरी जालोर में है। लेकिन थाने पूछे नटनी का चबूतरा कटे है, बताओ नटनी का चबूतरा। तो नटनी का चबूतरा आप ध्यान रखना कहां पर है? तो नटनी का चबूतरा पूछा जाए तो ये पिछोला झील के तट पर है। पिछोला झील के तट पर, कौन से तट पर है? पिछोला झील के तट पर स्थित है। जबकि ध्यान करना नटनी की छतरी पूछा जाए तो नटनी की छतरी जिला जालोर में स्थित है। बिल्कुल जिला जालोर में स्थित है भाई।
सर जी कंपटीशन ज्यादा है तो है? ओ सर मन कुरकुरा दिलाओ मैं लाइक करूं। अब तो बता मैं कुरकुरा दिला दिला की क्यों लाइक रहा हूं था मैं सॉरी भाई तेर तो मैं नहीं एक तो तेरे कुरकुरा डायलॉग है एक मैं गुरुजी तूफान मचा दूंगी ए दो डायलॉग बड़ा पुराना हो गया तू की नयो लाभ आऊ ओकड़ो के गुरुजी रबीना ब्लॉक करो आऊ ओकड़ा मनी लगे तनी ब्लॉक करना पड़सी यानी तू बड़ो कोजो कोजो बोले रे हैं सारी छोरियां तंग कर रखी बता खैर कोई ना है आऊ ओकड़ा ए ओकड़ा का जाला तन ध्यान रख ली। अमरगढ़ की छतरियां और वाह अमरगढ़ की छतरियां आप जानते हो कि अमरगढ़ की छतरियों के बारे में हाँ अमरगढ़ की छतरियां आप सबको पता होना चाहिए कहां पर स्थित है ये जिला भीलवाड़ा में स्थित है तो यह भी आप ध्यान रखना अमरगढ़ की छतरियां भीलवाड़ा में है कौन से वाड़ा में है भीलवाड़ा में है। ब्राह्मण देवता की छतरी ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पर होगी मंडोर में मंडोर जोधपुर में। कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग का जब नामकरण हो रहा था उस समय किसी ब्राह्मण की बलि देनी थी तो उस समय मंडोर जोधपुर के एक अज्ञात ब्राह्मण को वहां पर ले जाया गया था और उनकी बलि दी गई थी। अब कितनी सत्यता है कितना झूठ है उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते लेकिन फिर भी ऐसी मान्यता है तो आपको मानना है कि यह आपके क्या हुआ था इस समय यहां पर ब्राह्मण देवता की बलि हुई और ब्राह्मण देवता की छतरी जो है ये मंडोर में बनी हुई क्योंकि वे कहां के थे मंडोर के थे और मंडोर आपके कहां पर है जोधपुर में है भाई। ठीक है आपका यह भी एकदम पेज सही और सटीक तरीके से क्या हो गया है समाप्त। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले लो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम हो गया खैर कोई ना इधर देखो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आपके बीच में ये रही और ये स्लाइड आपको क्या कह रही है इधर देखो राव कल्याणमल की छतरी। राव कल्याणमल कहां के शासक हुआ करते थे अरे राव कल्याणमल वही जो आपके किसके हाँ कहां पर जाते हैं पता है ना आपको तो ये राव कल्याणमल बीकानेर के शासक हुआ करते थे अर्थात राव कल्याणमल अगर बीकानेर के शासक है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि राव कल्याणमल की छतरी भी कहां पर होनी चाहिए बताओ जहां के शासक वहां पर आपके क्या हो जाएगा छतरी हो जाएगी। राणा उदय सिंह 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 आपको जानते होंगे महाराणा प्रताप के पिता जयवंताबाई के पति हाँ जयवंताबाई धीरबाई भटियाणी जिनकी प्रिय रानी हुआ करती थी और वीर कंवरी का तो आपने नाम सुना ही होगा जरूर सुना होगा मालदेव इसी वजह से नाराज हुआ था पता है ना और ये वही शासक है राणा उदय सिंह हाँ जान गए ना वो हरमाड़ा हरमाड़ा याद है ना आप सबको हरमाड़ा युद्ध हाँ रंगराय के लिए हाँ इसी का युवा था पता है ना उदय सिंह लड़का आया था हरमाड़ा युद्ध तो आप जाने हाजी खां के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था और रंगराय नामक एक महिला के लिए यानी बड़ा अय्यासी प्रकार का राजा था हाँ उदय सिंह। और किसी ने कहा है कि अगर किसके बीच में सांगा और प्रताप के बीच में कौन नहीं होता अरे भाई कौन नहीं होता उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता ठीक है क्या हाँ यह भी कहा जाता है। खैर कोई ना राणा उदय सिंह की छतरी अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ कहां पर है बांडोली बांडोली कहां पर पड़ता है बांडोली में सॉरी गोगुंदा में कहां पर होगी गोगुंदा और गोगुंदा आपसे पूछा जाए बताओ कहां पर है गोगुंदा उदयपुर में है। अरे आपको पता है ना गोगुंदा उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां उन्हीं में आपकी मायरा गुफा बनी हुई है गोगुंदा की पहाड़ियों मायरा गुफा महाराणा प्रताप का याद है क्या क्या था शास्त्रागार था महाराणा प्रताप का शास्त्रागार जो था वह कहां पर था मायरा गुफा में बना हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान वहां पर आपके शास्त्र जो शस्त्रागार रखा था वह किसने रखा महाराणा प्रताप ने रखा था। महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी अरे ये कहां पर है तो ये सिटी पैलेस में है कौन से पैलेस में है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कहां पर पड़ता है गुरुजी सिटी पैलेस ये जयपुर वाला सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस जयपुर में जिसे कहा जाता है चंद्र महल क्या कहा जाता है भाई चंद्र महल भी कहा जाता है। और यहां पर भी सिटी पैलेस में भी कहां पर जय निवास उद्यान में कौन से उद्यान में है जय निवास उद्यान के अंदर आपकी स्थित है जय निवास उद्यान में स्थित आपकी क्या है तो ये जय निवास उद्यान में स्थित है आपकी कौन सी छतरी महाराजा ईश्वरी सिंह। और यह ध्यान रखना ईसरलाट से कूद कर क्या की थी कूद करे आत्महत्या की थी इन्होंने आत्महत्या की। अरे ये वही थे जो आपके चंद्रा कौरी के संतान माधो सिंह से जबरदस्ती करके क्या बने थे शासक बने थे। शर्त के मुताबिक आपके शासक कौन बनना चाहिए था तो शर्त के मुताबिक आपके शासक बनना चाहिए था कौन है हाँ भाई खोलिए थोड़ा देख लिया कमेंट। शर्त के मुताबिक माधो सिंह प्रथम शासक बनना चाहिए था जो चंद्रा कंवरी का क्या हुआ करते थे पुत्र हुआ करते थे लेकिन फिर भी ऐसा हुआ क्या ऐसा नहीं हुआ भाई है ना
ऐसा नहीं हुआ, ईश्वरी सिंह शासक बने और ईश्वरी सिंह जब आत्महत्या कर लेते हैं उसके बाद शासक बन जाते हैं आपके कौन है, माधव सिंह। खैर कोई ना, इधर आ जाओ। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा प्रताप की, हार यहां स्वीकार नहीं। वाह राणा, राणा वीर प्रताप सिंह जी, बिल्कुल। ओ गुरुजी सुनो कोनी के धोख दूं। अगीत चौधरी, आज अमेरिकन कमेंट चालन कौन लग रहा, ये वास्तव में कोई कौन सुनी। खैर अब मैं थोड़ा थोड़ा पीछे कमेंट देख सुन जन थाने सुन लूं। हाँ एक बार जितना थे लाइव चलन लग रहा हो फटाफट लाइक दबा दो। देखे द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा प्रताप का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। वाह फेंक दिया भाला, ठीक है ना। हाँ ठीक है गुरुजी, अलविदा, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। रसमलाई और रसमलाई, रसमलाई तो जान लग रही है छोरो, तो बता सर जी या छोरा मन परेशान करे, छोरा परेशान करे तू कोई जानवर है तन परेशान करे, यहाँ कोई परेशान कौन करे लड़ी, ठीक है नहीं। हाँ अब चुपचाप ध्यान दे लियो ने। गोपाल सिंह की छतरी बताओ, गोपाल सिंह की छतरी कटाई गई। हाँ जल्दी बताओ, देख गोपाल सिंह की छतरी कटाई दे बताओ। हाँ आपको पता होना चाहिए ये कहां पर है, करौली में है। कहां पर है भाई, गोपाल सिंह कहां के शासक हुआ करते थे, करौली के। तो ये करौली में आपकी इनकी क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई है। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, देखे ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो ले लो ले लो, ये लो। हाँ भाई आ जाओ, हाँ तैयारी कर लो, आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपके सामने ये रही कुछ और महत्वपूर्ण छतरियां, राजस्थान की कुछ और महत्वपूर्ण छतरियों में आपके सामने ये छतरियां देखो, इधर देखना, ये देखो कमेंट चलाओ तो। कोई ना, इधर देखो पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी, पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी बताओ कहां पर होगी, तो ये पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी जिला जैसलमेर में है। कहां पर है भाई, जैसलमेर में है। हाँ जैसलमेर में आपको बताना है कि वो भूतिया गांव, हाँ कौन सा गांव बताओ देखे, भूतिया गांव जैसलमेर में बताइए आपको, कौन कौन बता सकता है बताओ देखे। हाँ भूतिया गांव, जिसके बारे में आपने कई बार बातें सुनी होगी, जहां पर पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात गांव खाली करके चले गए थे। हाँ आज भी उस गांव के कई किस्से जो है सुनने को मिल जाते हैं, सबने सुन रखा होगा ना, बताओ देखे। इधर देखो ये पालीवाल ब्राह्मणों की जो छतरी है कहां पर, जैसलमेर में। जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी कहां पर है, झुंझुनू में। भित्ति चित्रण के लिए बड़ी प्रसिद्ध हवेली है, कौन सी, यह आपकी जोगीदास की हवेली। और इसके बारे में खास बात ध्यान रखनी है कि इन भित्ति चित्रों को किसने बनवाया था, तो देवा नामक व्यक्ति ने आपके भित्ति चित्रों को बनाया था। तो यह भी आप ध्यान रखना। तो यह आपकी कहां पर पड़ती है, उदयपुर वाटी में पड़ती है, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कहां पर पड़ता है, तो उदयपुर वाटी झुंझुनू की बात कर रहा हूं, उदयपुर वाटी झुंझुनू की बात कर रहा हूं। यहां पर ये जोगीदास की छतरी, और यह जो जोगीदास की छतरी है ये ध्यान रखना भाई भित्ति चित्रण के लिए, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण हेतु, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध जो है ये प्रसिद्ध छतरी आपकी कौन सी है, तो ये भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध जो छतरी है यह छतरी आपकी कौन सी हो जाएगी, जोगीदास की छतरी। और आपसे पूछा जाए कि यह जो भित्ति चित्रण है यह भित्ति चित्रण है, तो यह भी ध्यान रखना यह भित्ति चित्रण का जो कार्य है, भित्ति चित्रण का कार्य, भित्ति चित्रण का कार्य, यह कार्य, ये भित्ति चित्रण का कार्य देवा ने करवाया। किसने करवाया, देवा ने करवाया, देवा रे देवा, देवा ने करवाया, ठीक है क्या, हाँ देवा ने करवाया। नेक्स्ट आ गई गुसाइयों की छतरी। अरे गुसाइयों की छतरी आपको पता है जयपुर में, जयपुर में वो जो गांव है ना, हाँ कौन सा गांव है बताओ देखिए, जयपुर का एक गांव मेंढा गांव, उस मेंढा गांव में आपकी किसकी छतरियां बनी हुई है, तो भाई मेंढा गांव में आपकी किसकी है, गुसाइयों की छतरियां जो है ये आपकी छतरी, गुसाइयों की छतरी आपकी बनी हुई है, मेंढा गांव है जयपुर में, आप अच्छे से जानते होंगे। तो गुसाइयों की छतरी ध्यान रखना आपकी कहां पर है, तो ये मेंढा गांव में है। मेंढा गांव, और मेंढा गांव तो आपको कहां पर पड़ता है, तो मेंढा गांव पड़ता है आपके जिला जयपुर में। तो मेंढा गांव आपके कहां पर पड़ता है, जिला जयपुर में पड़ता है। और नेक्स्ट है आपके सामने किसकी छतरी, राव शेखा, राव शेखा की छतरी आपसे पूछी जा रही है। तो ये आपको परशुरामपुरा जो गांव है वहां पर जिला झुंझुनू में आपकी ये आपकी कौन छतरी बनी हुई है, राव शेखा की। हाँ राव शेखा एक वो भी हुए थे करणी माता के समकालीन, पता है ना आपको, हाँ बन के कांवड़ी शेखा ने ले आई, तो वो कांवड़ी आपके करणी माता ने सुना होगा ना शेखा वाला। तो ये आपके कहां पर है,
तो ये राउत सेकक जो छतरी है यह आपके झुंझुनू में परशुरामपुरा गांव में बनी हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना परशुरामपुरा गांव, परशुरामपुरा गांव, परशुरामपुरा गांव जो है ये आपके कहां पर है, जिला झुंझुनू में स्थित है और यहां पर आपकी यह छतरी बनी हुई है। हाँ, परशुरामपुरा गांव झुंझुनू में आपकी ये छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट देखो अगली और छतरियों की ओर बढ़ते हैं। ये रही आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण छतरियां। राजा बख्तावर की छतरी, ये राजा बख्तावर जो है ना ये आपके मान सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे मंडोर। जगत सिंह जो था ना जयपुर का, उस जगत सिंह के साथ आपके लड़ने के लिए गए थे। ये मान सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए आपके जयपुर के शासक के साथ गए थे मंडोर, जोधपुर, सॉरी अलवर के शासक थे और जयपुर के शासक के जगत सिंह के साथ में आपके लड़ने गए थे मंडोर जोधपुर, और उस समय आपकी ये वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गई, इसलिए इनकी छतरी भी कहां पर है, मंडोर जोधपुर में बनी हुई है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। राजा बख्तावर ये अलवर के शासक, पहली बात तो ध्यान रखना इनकी छतरी कहां पर है, तो इनकी छतरी है मंडोर में। कहां पर है, मंडोर। और मंडोर कहां पर है, तो मंडोर जोधपुर में है। कहां पर है, मंडोर जोधपुर में है। और ध्यान रखना अलवर शासक, अलवर शासक बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह जयपुर शासक, जयपुर शासक जगत सिंह के साथ, जगत सिंह के साथ लड़ने मंडोर जोधपुर, जगत सिंह के साथ मान सिंह से लड़ने, मान सिंह से लड़ने मंडोर गए, वहीं वीर गति, वहीं वीर गति, इसलिए इनकी स्मृति में आपकी छतरी बन गई। वह कौन सी छतरी, बख्तावर सिंह की छतरी। आपको पता है ना मूसी महारानी की छतरी, वह मूसी महारानी यानी बख्तावर सिंह की क्या थी, प्रेमिका थी, पता है ना। हाँ, प्रेमिका हो तो बख्तावर सिंह की मूसी महारानी जैसी, जो आपकी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। प्रेमिका थी, पत्नी भी नहीं थी, फिर भी क्या हो गई थी, सती हो गई। इसलिए आपको पता होगा मूसी महारानी की छतरी, हाँ अलवर में बनी हुई ना। हाँ, पूरी पूरी 80 खंभों की छतरी है बूंदी में, तो आपको सॉरी अलवर में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपके ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके सामने खांडेराव की छतरी। कौन से राव की छतरी, खांडेराव। खांडेराव, वैसे खांडेराव एक महाराणा प्रताप का घोड़ा भी था, मैंने बताया था ना, चेतक खांडेराव चक्रवात। लेकिन ये जो खांडेराव है इसके बारे में बात करें, ये आपके कौन है, ये गागर से जो सोली है भरतपुर में आपकी ये छतरी बनी हुई है। तो ये ध्यान रखना, भरतपुर में कौन सी, गागर सोली स्थान, गागर सोली भरतपुर में आपकी ये आपकी छतरी बनी हुई है, ठीक है क्या, भरतपुर में। नेक्स्ट है राव जी की छतरियां। राव जी की छतरियां और थानेदार नथु सिंह की छतरियां। देखो राव जी की छतरियों की बात करें तो ये बेंगू चित्तौड़गढ़ में है, 8 छतरियां यहां पर बनी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना ये आपकी कहां पर बनी हुई है, बेंगू में। और बेंगू तो आपके कहां पर पड़ता है, बेंगू पड़ता है जिला चित्तौड़गढ़ में। बेंगू चित्तौड़गढ़ में आपकी ये छतरी बनी हुई है। और ध्यान रखना यहां पर 8 छतरियां बनी हुई है, यहां 8 छतरियां बनी हुई है, यहां पर 8 छतरियां बनी हुई है, 8 छतरियां बनी हुई है, 8 छतरियां बनी हुई है, 8 छतरियां बनी हुई है। कितनी छतरियां बनी हुई है, 8 छतरियां। कहां पर बनी हुई है, तो ये राव जी की छतरियां जो है यहां पर 8 छतरियां बनी हुई है। और थानेदार नथु सिंह की छतरी, तो थानेदार नथु सिंह की छतरी थे सारे जानता वाला शाहबाद 12 में स्थित है थानेदार नथु सिंह। और डाकुओं लड़ते टाइम थानेदार नथु सिंह जो है वो वीर गति प्राप्त हो गयो, ये वास्ते स्मृति में अटकाई बनाई छतरी बनाई है। और कोटार शासक जो उमेद सिंह बा छतरी बनाई, ठीक है। तो थानेदार नथु सिंह ध्यान रखना ये आपके कहां पर है, शाहबाद 12 में, शाहबाद 12 में आपकी ये छतरी बनी हुई है, शाहबाद 12 में, तो ये ध्यान रखना। और थानेदार नथु सिंह के बारे में ध्यान रखना, इस छतरी का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना निर्माण है कोटा शासक उमेद सिंह ने, कोटा शासक उमेद सिंह की बात करूं तो उमेद सिंह ने आपको इसका क्या करवाया था, उमेद सिंह ने इसका निर्माण कार्य करवाया, उमेद सिंह ने निर्माण कार्य करवाया। तो ये बात आप ध्यान रखना, निर्माण कार्य जो है ये निर्माण कार्य किसने करवाया था, थानेदार नथु सिंह ने आपको इसका क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया था। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो थानेदार नथु सिंह है ना, ये थानेदार नथु सिंह, थानेदार नथु सिंह, तो ये नथु सिंह जो है ध्यान रखना यह डाकुओं से लड़ते हुए, डाकुओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, डाकुओं से लड़ते हुए
वीर गति को प्राप्त है। तो यह भी आप ध्यान रखना, डाकुओं से लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए। इसलिए आपके उमेद सिंह जी ने आपकी इनकी क्या बनवा दी, छतरी बनवा दी थी। उमेद सिंह ने इनकी क्या बनवा दी, उमेद सिंह जी ने इनकी छतरी बनवा दी थी भाई। बोलो नहीं। हाँ भाई बिल्कुल सभी साथियों के अब तो मेरे सामने कमेंट चल गए हैं जी सर, कल जागी के क्या है जी सर, हाउ ओकडोर। हाँ आपने देखा, ये आपकी जितनी भी आपकी छतरियां थी मोटा मोटी ये सारी कंप्लीट। और नेक्स्ट आज हवेलियां शुरू करने वाला था, लेकिन अब तो समय भी हो चुका है, अब तो समय आपका हो चुका है, तो समय अब साथ देगा नहीं और नया टॉपिक अपन शुरुआत करेंगे कल अपनी नई क्लास में। तो हैंड वर्किंग लोहागढ़ जाकर आऊं, अब जाऊंगी भाई। थानेदार आजकल जिप्सी चलावे। हाँ आजकल तो थानेदार चलावे जिप्सी है। खैर कोई ना, आ जाओ। गागर सोडी इकट्ठे पड़े है भरतपुर में सर, मैंने वो कभी ना सुना। थानेदार आज कौन गयो थारा। खैर कोई ना भाई, आज के लिए इतना ही। अब बाकी अपन मिलते हैं नाइस क्लास सर जी, थैंक्स। हाँ आज अपन ने किसी के कमेंट पढ़े नहीं, तो आज नाइस क्लास होनी थी। खैर कोई ना, आप सभी साथियों से मुलाकात करेंगे फिर कल नई क्लास में नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास आपको कैसी लगी, आनंद आया कि नहीं आया, तो आप कमेंट नहीं करते हुए कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट करने से आपके कोई नुकसान नहीं होगा। आप वहां पर जाकर एक कमेंट करके बता दिया करें कि ये क्लास आपको कैसी लगती है। तो बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट। राम राम सर।